नमस्कार, जोहार। मैं प्रेम कुमार, स्वागत है पटियाई न्यूज पे। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। जस्टिडी के प्रसिद्ध पागल बाबा आश्रम में चोरी, राधा कृष्ण के चांदी के मुकुट समेत 2.5 लाख केस ले गए चोर, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। देवघर के जस्टिडी स्थित ऐतिहासिक पागल बाबा आश्रम में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर से राधा कृष्ण का चांदी का मुकुट, 2 दान पेटियां जिसमें 2.5 लाख रुपए थे, चांदी जड़ित खड़ाऊ भगवान का चांदी का अगरा, सिंहासन और चांदी के बर्तन समेत कई कीमती सामान चुरा लिए गए। घटना का पता शुक्रवार को तब चला जब भगवान की प्रातः कालीन पूजा के लिए मंदिर खोला गया। चोरों ने चढ़ावे की राशि निकालकर दान पात्र को आश्रम के पास क्षतिग्रस्त कर फेंक दिया, जो बाद में खोजबीन के दौरान मिला। घटना की सूचना मिलते ही जस्टिडी पुलिस मौके पर पहुंची और आश्रम व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को फुटेज की जांच में जुट गई है। आश्रम आश्रम देवघर का एक प्रमुख दार्शनिक स्थल है। 1966 में लीलानंद पगला बाबा द्वारा स्थापित यह आश्रम देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ 24 घंटे सातों दिन हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन होता है। आश्रम देवघर का एक प्रमुख दार्शनिक स्थल भी है। इस चोरी की घटना से क्षेत्र के श्रद्धालुओं में आक्रोश है और पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग कर रही है। जेएमएम में कल्पना सोरेन को मिल सकती है यह अहम जिम्मेदारी, विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दिलाने का श्रेय। अप्रैल में होगा पार्टी का महाअधिवेशन। जमाओं का महाअधिवेशन अप्रैल में आयोजित होने की संभावना है। इस बार जीत के जश्न के साथ बड़े पैमाने पर अधिवेशन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि तारीख और जगह अभी तय नहीं है। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर पार्टी को शानदार जीत दिलाने का श्रेय मिला है। अब पार्टी के अंदर उनकी बड़ी जिम्मेदारी तय की जा रही है। आने वाले दिनों में वे संगठन के मोर्चे पर भी अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती है। पार्टी के भीतर उनके प्रभाव को लेकर मजबूत किया जा रहा है। तमिलनाडु से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिवेशन स्थल को लेकर रांची या दुमका के नाम पर पार्टी में मंथन चल रहा है। इस बार महाधिवेशन में बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। पिछला महाधिवेशन वर्ष 2021 में हुआ था। मालूम हो कि जमामू का पिछला महाधिवेशन वर्ष 2021 में हुआ था। कोरोना के कारण अति सामान्य तरीके से अधिवेशन का आयोजन हुआ था। इस बार जीत के जश्न के साथ दूसरे राज्यों में भी प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने का महाधिवेशन होगा। बाइक फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराई 2 की मौत। इकलौते बेटी की मौत से टूटे माता पिता। बाइक सवार ने नहीं पहना था हेलमेट। झारखंड के जामताड़ा में गुरुवार देर रात एक सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। हादसा NH 419 स्थित बोधमा फ्लाईओवर पर हुआ। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराई और सवार दोनों युवक की मौत हो गई। दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था। मृतकों की पहचान शहर डाल के मंडलापाड़ा गांव निवासी अजय हेम्ब्रम 20 वर्ष, किन्नुडी गांव का रहने वाला, मस्तान टुडू 20 वर्ष के रूप में की गई। मस्तान बचपन में ही हो गया था अनाथ। अजय हेम्ब्रम माता पिता का इकलौता पुत्र था, तो मस्तान टुडू के माता पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी। इधर इकलौते संतान अजय हेम्ब्रम की मौत से युवक के माता पिता रो रो कर बुरा हाल हो गया। मस्तान बड़े भाई के साथ रहता था। दोनों युवक अच्छे दोस्त थे और साथ में मजदूरी किया करते थे। मृतक मस्तान के चाचा देवेंद्र मुर्मू ने बताया कि मस्तान जब 4 वर्ष का था तो उसकी पिता की मौत हो गई थी। वहीं जब वो 12 की उम्र में पहुंचा तो उसकी मां ने दम तोड़ दिया। मस्तान अपने बड़े भाई के साथ रहकर मजदूरी कर गुजारा करता था। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस। रात करीब 11 बजे दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जामताड़ा की ओर जा रहे थे। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे के बाद काफी देर तक दोनों सड़क पर पड़े रहे। जब राहगीरों की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं।